मोशन डालते हैं टॉपिक। वेक्टर्स कितने लोग को पता है यहाँ पर? वेक्टर्स का नाम सुने आप लोग कभी? वेक्टर्स के बारे में कुछ नॉलेज? कुछ नहीं, खाली मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बस। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत हम हिंट दे देते हैं। लिखिए वेक्टर्स, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट लेंगे, और जो बताएंगे उसको थोड़ा समझना तुम लोग, है ना। ठीक है। अच्छा, वेक्टर्स होता क्या? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बता। किसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन? कोई भी क्वांटिटी। जैसे फिजिक्स में क्या क्या टर्म्स का बात करते हैं, जैसे फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, बहुत सारा ऐसा फिजिक्स में जो टर्म्स हम लोग बात करते हैं, अगर उसके पास, अगर उसको बताने के लिए ऐसा पूछेंगे तेरा मास कितना है, बता, मास कितना है तेरा? 45। जैसे मास जब हम इससे पूछे, एक फिजिकल क्वांटिटी पूछे, ये सिर्फ आंसर मेरे को कितना दिया? 45, यानी सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताया। तुम्हारे ऊपर mg फोर्स किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो फोर्स में तुमको एक मैग्नीट्यूड mg भी आ गया, और साथ में क्या आया? डायरेक्शन। तो जिस क्वांटिटी को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही खाली हमको काफी है, तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं स्केलर। मेरे को ये बताओ, टाइम किस में आएगा? स्केलर में। सिर्फ 3 सेकंड डायरेक्शन देते हैं क्या? 3 सेकंड इधर, 3 सेकंड उधर? नहीं। तो टाइम किस कैटेगरी में आता है? स्केलर। फोर्स किस कैटेगरी में आएगा? उसी तरीके से अब हम बता रहे हैं, स्पीड किस में आता है? स्केलर में। पर वेलोसिटी किस में आता है? वेक्टर में। एक्सेलरेशन किस में आएगा? वेक्टर में। डिस्टेंस स्केलर में। डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा? वेक्टर में। सब लिख लो, छोटा छोटा चीज। नींद आ रहा है तुमको? है? क्या नाम है तेरा? सर ध्रुव। केसरी ध्रुव? क्या नाम है? ध्रुव? ध्रुव नारायण। ठीक है, लास्ट बेंच। तुम बताओ तो फिजिक्स में और कोई टर्म्स जो पढ़े हैं हम लोग? बैठ के बैठ के बैठ के बैठ के आराम से, कष्ट नहीं करना ज्यादा। बताओ। लिख दिए हैं हम, ये एक्सेलरेशन ही है। और सबको मौका मिलेगा, अभी उसका मौका है। कोई डरने वाला बात नहीं, कुछ भी बोलो फिजिक्स में। और याद करो, 9th में कुछ ऐसा पढ़े होगे, कुछ भी। बता। ऑसिलेशन टर्म है। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन तेरा कितना? ऑसिलेशन क्या है? क्वांटिटी थोड़ी है, वो तो एक लिटरेचर है। बता। मोमेंटम याद है? मोमेंटम क्लास 9 में पढ़े होगे। मोमेंटम का फॉर्मूला ma मारेंगे एक तो। अच्छा अच्छा, सॉरी, हम 10 सोच लिए। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, कोई जानते हो? mv। तो मोमेंटम किस कैटेगरी में आता है? वेक्टर में। ठीक है, कोई डरने वाला बात नहीं। चलो हम 10 समझ रहे थे, सॉरी सॉरी, है ना। तो इतना सारा चीज कम से कम अभी याद करो, कि इतना सारा चीज तो समझना है कि कौन किस कैटेगरी में आता है। वेक्टर्स के लिए क्या क्या चाहिए? कथा, आराम से, डरो मत। वेक्टर्स के लिए हमको मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर्स के लिए। और स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड। समझ में आया? ठीक है। अब
एक चीज सिखाते हैं, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है, शॉर्टकट में समझाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होगा तो हमेशा उसका दो भाई होगा, दो कंपोनेंट बोलते हैं। अगर मान के चलो कि अगर ये ए है और अगर ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक है, कोई भी वेक्टर का हमेशा कितना भाई होगा, दो भाई। और दोनों भाई अगर ये एक्स एक्सिस में होगा तो ये वाई एक्सिस में, यानी दोनों भाई के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जिधर थीटा होगा तो एक भाई का नाम होगा ए कॉस थीटा, तो दूसरे भाई का नाम होगा ए साइन थीटा। ये याद रखना है, यानी इसको ऐसे याद रखना, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा। उसी तरीके से अगर कोई फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है, तो इसका भी दो भाई होगा। कैसे, समझना ध्यान से। अब अगर इधर है तो एक भाई एक्स में, एक भाई वाई में, ऊपर होगा कि नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ। मान के चलो कि अगर तुमको ये एंगल थीटा पता है तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए नहीं, अब एफ है तो एफ कॉस थीटा, और इधर वाला एफ साइन थीटा। ठीक है, आगे जाके अभी ही 9th में हम लोग एक प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है समझो अब ध्यान से, कि एक बॉल को हम लोग ऐसे फेंकते हैं ना यू स्पीड से, तो ये ऐसे जाके ऐसे गिरता है, तो ये एंगल दिया रहेगा थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी दो भाई कर देंगे, एक भाई इधर और एक भाई ऊपर। बताओ इधर वाला भाई का नाम, खाली कॉस नहीं, यू कॉस थीटा, और इधर वाले भाई का नाम यू साइन थीटा। याद रहेगा, इसको नोट डाउन करो। इसी को बोलते हैं, टॉपिक लिखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और आगे लिखना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्लास 11 जब आओगे ना तो इसको बढ़िया से पढ़ाएंगे। क्या कुश्ती कर रहा था क्या तुम? तो तुम बाइक से मारा किसी को और बोल रहा है बाइक वाला मार दिया, तो ऐसा कैसे मारा कि खाली हाथे उड़ाया तेरा? तो तुम किधर, कौन साइड चल रहा था? अच्छा, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। अच्छा, तुमको उड़ा दिया ना। कहाँ लेके घूम रहा है एच वर्मा, शाबाश। डिफरेंशिएशन आता है तुम लोग को? नहीं पढ़ा है कैलकुलस? डर लगता है? नहीं तो क्या फायदा यहाँ एडमिशन लेके जब स्कूले वाला पढ़ना था तो? यहाँ पढ़ने का क्या मोटो है तुम लोग का? क्या कंपटीशन तैयारी करेगा? तो कंपटीशन तैयारी कैसे करेगा, खाली स्कूल वाला पढ़ के कि कुछ और पढ़ना है? स्कूल में कहीं बताया ये वाला? तो रिसीवर में लेके घूम रहा है, कैसे होगा? ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक पढ़े हो, पढ़े हो ना?
तो थोड़ा बहुत हम तो पढ़ाएंगे ही, ठीक है। और देखो तुम लोग डर रहा है फालतू का, ठीक है। हम जितना पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ना, और दिमाग में ये लेके चलना है कि जो सर पढ़ा रहे हैं हमको वही पढ़ना है। एक बार दिमाग में ये चीज चला जाएगा ना, उसके बाद तुम्हारे पास चाहे स्कूल का क्वेश्चन आए, चाहे HC वर्मा आए, कोई भी क्वेश्चन आएगा 200% बनेगा। बस अपने दिमाग में ये इसके जैसा मत बैठा लेना कि सर कैलकुलस क्यों पढ़ेंगे। तुम अभी कैलकुलस पढ़ लेगा ना, तो जब 11th वाले सर फिर हम कैलकुलस पढ़ाएंगे तो बोलेगा ये तो पढ़ा हुआ है। समझ में आया? तो एकदम चुपचाप जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा चुपचाप पढ़ो, और तुमको खुद लगेगा खाली 1 महीना पढ़ना अच्छे से। तुम 1 महीना खाली मेरे साथ फिजिक्स पढ़ लोगे ना, तुमको लगेगा कि हम आउट ऑफ द बॉक्स हैं एकदम सीधा। तुमको जो आता होगा वो तुम्हारे सेक्शन में किसी को नहीं आता होगा, इतना हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। और चाहो तो तुम टीचर का भी टेस्ट ले लेना, ठीक है। लेकिन हम जितना अभी पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ो। जैसे ये समझ में आ गया, और हम जितना देखो जितना तुम लोग के लिए है हम उतना ही पढ़ाएंगे। अभी इतना नहीं कि पूरा 11th का कैलकुलस पढ़ा देंगे, ऐसा मेरा मोटो नहीं है, लेकिन जितना चाहिए हम उतना पढ़ाएंगे। उसके बाद तुमको ये प्रूफ करा देंगे पढ़ने के बाद कि ओलंपियाड्स वगैरह का जो एग्जाम होता है वो सब क्वेश्चन भी तुम लोग बना सकते हो। क्या ओलंपियाड्स का नाम सुना है कि नहीं? हाँ, वो सब भी बना सकते हो, तो क्यों मतलब वो सब मौका गंवाना। लिखिए डिफरेंशिएशन, कोई भारी तोप थोड़ी है, देखो कितना छोटा सा चीज है। देखो हाँ, मान के चलिए कि एक ऐसा चीज लिखा हुआ है, देखना भी डर लगेगा। इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं पता, सही बात है। कुछ किसी को पता है? इसको ऐसे बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसको ऐसे बोलते हैं, डरावना चीज है। लेकिन हम ये बोले कि एक लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x+2, ये यही चीज है। इसका मतलब क्या है कि हम क्या यहाँ x हम डालते रहेंगे हमको y मिलेगा। x का वैल्यू 1 डालेंगे, y का वैल्यू 3, यानी x का वैल्यू इधर से डालते रहो तुमको क्या मिलेगा? y। तो इसी को मैथ्स में बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो कोई भी इस टाइप का फंक्शन होगा, कोई भी, तो यानी कि ये भी एक फंक्शन है। जिस तरह एक ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें भी हम x डालेंगे हमको क्या मिलेगा? y मिलेगा। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, तो बताओ कौन किसका फंक्शन है? मारेंगे एक झापड़। x इज अ फंक्शन ऑफ t। यहां देखो ध्यान से, यहां कौन किसका फंक्शन है? y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो x इधर है, तो यहां कौन है? x इज अ फंक्शन ऑफ t। समझ में आया? तो इसको ऐसे समझना है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज अ फंक्शन ऑफ t। समझ में आया? अब मान के चलो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू x का पावर n। n कुछ भी हो सकता है, जैसे कि x स्क्वायर हो गया, x का पावर 3 हो गया, x का पावर -2 हो गया, x का पावर हाफ हो गया। ये कुछ भी आया ये इसी कैटेगरी में आएगा, n कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन का बात करें, अब डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे है, थोड़ा थोड़ा डरावना चीज है, लेकिन समझना कैसे ही है। क्या इसको ऐसे लिखते हैं dy डिवाइडेड बाय dx। लिखने का तरीका है बस, ठीक है। यहां y किसका फंक्शन है? x का, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे dy बाय dx। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ऐसा होता, ऐसा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बताइए इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं? dx बाय dt। समझ में आया? यानी कि अब इसको बोलते कैसे हैं, जैसे यहां बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहां एक इक्वेशन होगा इस टाइप का। तो dy बाय dx का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ में आया? यानी इसको हम लिख देते हैं, इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x।
और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। पहले इसको नोट डाउन करो अच्छे से। ठीक है, हम सब मतलब करवा देंगे, तुम लोग खाली उतारते जाओ, कोई टेंशन मत लेना, हम सब करा देंगे। खाली हिम्मत मत हारना। पता चला कि हम पढ़ाते पढ़ाते आगे चल गए, सब भाग गया। ठीक है, कुछ नहीं, हिम्मत नहीं हारना। देखो हम आज ही तुम लोग को डिफरेंशिएशन इतना अच्छा सिखा देंगे कि फिर लगेगा कि हम लोग सब आता है। ठीक है, उतार लिया सब लोग? उतार लिए? चलो बहुत। और ध्रुव जी, हम पूछते भी हैं, इसलिए समझ समझ के उतारना। ठीक है, और जहां जिसको समझ में नहीं आए तुरंत पूछना। हम खाली बोलते हैं मारेंगे, लेकिन किसी को नहीं मारेंगे। ठीक है, ये भी तुम लोग टेंशन फ्री रहना। ठीक है, जहां दिक्कत हुआ तुरंत पूछना कि सर हमको ये वाला समझ में नहीं आया। ठीक है ना, डरना नहीं। तो अब मेरे को बताओ कि अगर हम ऐसा लिख रहे हैं dv बाई dt, बता ध्रुव इसका मतलब क्या है? इसीलिए तुमको बोल रहे थे कि तुम सो रहा है। तू बता इसका मतलब क्या है? तू बता। t, देख यहाँ साफ साफ लिखे थे, dy बाई dx का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसी तरह यहां हम इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। कोई बात नहीं, सीखने का समय है अभी। ठीक है, और अगर ऐसा लिखे, बता ध्रुव इसका मतलब? हाँ, v इज अ फंक्शन ऑफ t। समझ में आया? अब मान के चलिए, इधर देखो कि मेरे पास अगर कोई भी ऐसा चीज आता है y इज इक्वल टू एक्स का पावर n कभी भी, और बोलेगा कि हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy बाई dx। यहाँ y और x है ना, यहाँ क्या लिखेंगे? dy बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, अगर x का पावर n है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, n को नीचे उतार देना, x और n का पावर -1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। x का पावर n है अगर, तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? पावर नीचे उतर जाएगा, और x का पावर कितना हो जाएगा? n-1। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर y इज इक्वल टू एक्स का पावर 5 है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो बताइए क्या लिखेंगे? 5x का पावर 4 बोल दो, तो आंसर क्या हो गया? 5x का पावर 4। बस यही डिफरेंशिएशन है, थोड़ी कोई भारी चीज है ये। ठीक है, तो मेरे को अब इसको उतारो जल्दी। अब हम क्वेश्चन देंगे, अब तुमको बनाना है। ठीक है, यहां ऐसे लिख भी सकते हो 5 - 1, तो इसको लिख सकते हैं 5x का पावर 4। करेंगे क्यों, बताएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, काहे पढ़ रहा है ना? जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे ना अभी आधा घंटा में, तुरंत इसका यूज बता देंगे कि कहाँ करना है इसको, तब तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा इसलिए पढ़ रहे हैं।
ठीक है, जहां दिक्कत हो तुरंत पूछना है। तो क्वेश्चन दे अब हम बनाओगे ना? चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x का पावर हाफ, नहीं x ऐसे लिखो, x का पावर हाफ, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? मैथ सबको आता है बढ़िया से? ठीक है, चलो, अभी तो फिजिक्स स्टार्ट भी नहीं किए हम, अभी सिर्फ समझो मैथ्स ही चल रहा है। हाँ, एकदम कॉपी पेन है, कॉपी आंसर लिख के रखो, हम जब सॉल्व करेंगे खाली मैच करना है कि मेरा कहाँ गलत हुआ, और गलत नहीं हुआ तो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और थोड़ा बढ़िया से लिखना है, जैसे कि यहां अगर दिख रहा होगा तो x का पावर कुछ है, तो इसका dy बाई dx लिखेंगे, इसका पावर हाफ नीचे उतर जाएगा, और x का पावर हाफ माइनस 1, हाफ, x का पावर हाफ माइनस 1 को माइनस हाफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं? बताओ, मैथ्स आता है कि नहीं आता? लिख सकते हैं ना, x का पावर अगर माइनस में है तो उसको नीचे ले जाके पॉजिटिव कर सकते हैं। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? खाली हाँ हाँ बोलते रहो खाली। x का पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स। अच्छा, x का पावर हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स। तो बहुत लोग ऐसा रट लेता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, और रटने का जरूरत भी नहीं, अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखते हैं लोग कि रूट एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। नहीं आता तो हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। समझ में आया सबको? चलो, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। चलो, यहां तक उतार लिया सब लोग ना? कोई दिक्कत समझने में? आ रहा है तुमको समझ? पक्का? ठीक। अब मान के चलिए कि अब अगर आपके पास ऐसा कुछ कंडीशन आता है, y इज इक्वल टू, पहले कुछ कांस्टेंट होगा c और x का पावर होगा n। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 5x टू द पावर 3। इसका मतलब ये है कि पहले कुछ कांस्टेंट है, उसके बाद x का पावर 1 है। तो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा जुगाड़ है। पहले ये कांस्टेंट c है ना, इसको एज इट इज रख दो, फिर इनटू x का पावर n का क्या था? n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। बात खत्म हो गया। तो बताइए, इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा? 5 ऐसे ही रहेगा, पहले 3 नीचे उतर जाएगा, और x का पावर कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर लिखेंगे 3x²। बस खत्म हो गया, थोड़ी कोई भारी चीज है, बनाओ इसको। तुम लोग झूठों का खाली परेशान होता है। क्लियर है? अब ये समझ में आ गया। अब मान के चलिए एक क्वेश्चन लिखो, देखना अभी कितना मजा आएगा। y इज इक्वल टू अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अपना कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग। बना रहा है, क्योंकि x है तो मतलब हम समझ सकते हैं x का पावर 1 है, तो dy बाई dx, तो पावर 1 नीचे उतर गया, और x का पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, और किसी का ये पावर 0 1। तो याद रखना, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। ठीक है, और एक लास्ट चीज याद रखना नोट में,
अगर सिर्फ एक कांस्टेंट है, सिर्फ एक कांस्टेंट और कुछ नहीं, जैसे कि एग्जांपल में अगर लें y इज इक्वल टू 5, सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो याद रखना इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। सिर्फ कांस्टेंट अगर हो तो डिफरेंशिएशन 0। तो बोलोगे सर यहां भी तो एक कांस्टेंट था। अच्छा, यहां सिर्फ एक कांस्टेंट है या कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है? मल्टीप्लाइड है। और यहां पर कांस्टेंट सिर्फ क्या है? एक कांस्टेंट है। तो सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक। हो गया, उठा लिए सब लोग, आगे बढ़े। अब अगर आपके पास ऐसा आए y इज इक्वल टू f1x प्लस माइनस f2x, यानी कि अब दो दो फंक्शन, देखो डरने का चीज नहीं है, ऐसे लगेगा बाप रे बाप क्या ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। इसका मतलब मान के चलो एग्जांपल में ऐसा आया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर रहा है? तो सबसे पहले dy बाई dx, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस माइनस, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। जैसे कि अगर इसको डिफरेंशिएशन करना है तो मेरे को ये बताओ सबसे पहले क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x का पावर 1 होगा 2x प्लस, याद है 3 पहले कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को ऐसे ही रखेंगे, और x का डिफरेंशिएशन 1, बस आंसर आ गया 2x प्लस 3। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस लिखते। डिफरेंशिएशन इतना ही पढ़ना है हम लोग, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अब बता, आसान था या डिफिकल्ट था? क्या आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है सब चीज। बताओ, झूठ मूठ का डर रहे थे हम लोग। चलो इसको नोट डाउन करो, इतना ही पढ़ना है 9th में, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो अब मेरे को बताओ जल्दी क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, इसका आंसर बताओ कि dy बाई dx कितना होगा। इतना उतारो और सब लोग बनाओ ताकि आपको पता चले कि हमसे सही बन रहा है कि गलत बन रहा है। गलत। हाँ बोलो, तुम बोलो, तुम प्लस 6x और बस, क्योंकि लास्ट में कांस्टेंट है, उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इतना ही पढ़ना है बस। बोर्ड दिख रहा है कि ब्राइटनेस बढ़ा दें हम? देखो ठीक है अब, कि और अब ठीक है। देखिए तेरा एचसी वर्मा में अगर होगा तो एक दो तो इसमें नहीं होगा शायद। इसमें नहीं होगा। किसका? वो बाइंसी वाला बता देंगे अभी। चलो ये समझ में आ गया। अब ये पढ़ने के बाद अब उसका क्वेश्चन था, कहां गया जी, कि काहे पढ़ रहे हैं, किसका था? हाँ, कि क्यों पढ़ रहे हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्लास 8 में भी इतना पढ़ा होगा, अब समझो ध्यान से। हाँ, अब सारा चीज को हम ना राज खोल देते कि हम लोग क्या क्या चीज था। जैसे कि y ऐसे लिखा था ना, y
इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, यानी y किसका फंक्शन है, x का। और अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसका और एक मतलब होता है क्या, मेरे को ये बताओ, इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, चेंज इन y। ठीक है, dy का मतलब, देखो बोलते हैं यहां पर डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट x, एक्चुअल में dy का मतलब होता है, इसका मतलब होता है चेंज इन y, और इसका भी मतलब होता है चेंज इन y। दोनों में खाली डिफरेंस क्या है कि अभी ये जो डेल्टा है ये होता है लार्ज चेंज, और dy का मतलब होता है स्मॉल चेंज। बहुत छोटे से चेंज को बोलते हैं dy, और लार्ज चेंज को बोलते हैं डेल्टा y। तो इसका मतलब, इसको हम एक चीज ऐसा ही बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, या फिर सिंपल बोल सकते हैं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब समझो ध्यान से कि अब फिजिक्स और मैथ को अब कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं समझना। मैथ्स इस चीज को क्या बोल रहा है, मैथ्स बोल रहा है कि dy बाय dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और इसका मतलब होता है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको फिजिक्स से हम कैसे रिलेट करेंगे तुरंत समझना। ठीक है, मेरे को ये बताओ कि अगर हम एक ऐसा लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 2t प्लस 3, जहां t टाइम है और x पोजीशन है, यानी टाइम चेंज होता रहेगा तो मेरा पोजीशन भी चेंज होगा। बताओ 0 सेकंड में हम कहां थे, 3 था, 1 सेकंड में 5, ऐसा टाइम बढ़ते रहेगा तो x भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। मेरे को ये बताइए कि स्पीड को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बोलते हैं ना। तो हाँ, हमको पता है कि फिजिक्स में बोलते हैं चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसका मतलब स्पीड हुआ। अब हम कनेक्ट करेंगे कि हमको मैथ्स में चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो याद है स्पीड बोलता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में बताओ इसको क्या लिखेंगे, अगर x t पर है तो बताइए यहां क्या लिखेंगे, dx बाय dt इज इक्वल टू स्पीड। यानी कि अब हम बोलेंगे कि स्पीड किसके बराबर है, dx बाय dt। और चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को याद है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि अगर हम इसको और एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो क्या बताएगा ये, एक्सेलरेशन। समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोग पढ़े और फिजिक्स जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे दोनों रिलेट कर देंगे, यानी वहां भी हम लोग को डिफरेंशिएशन का यूज आएगा। ठीक है, तो ये सब उतारने का जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन समझ में आ गया ना, इतना काफी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। ठीक है, अभी जो जो पढ़ा रहे हैं एकदम आंख आंख बंद मत करना, आंख खुला रख के पढ़ना है। ठीक है, जो जो पढ़ा रहे हैं एकदम चुपचाप समझना कि ये जो भी पढ़ रहे हैं आगे का फिजिक्स में सब यूज आएगा। क्या ध्रुव, ठीक है, खाली नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, समझोगे तो ही फायदा है नोट्स का। बता सकते हो व्हाट इज स्लोप, काटेगा क्या किसी को, हाँ, ढलान। जैसे कि समझो ध्यान से कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं y वर्सेस x, और कोई भी एक लाइन वो x एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, स्लोप किसको बोलते हैं,
तो हम बोलेंगे ये लाइन कुछ एंगल बना रहा है, तो उस एंगल को स्लोप नहीं बोलते हैं, यहां स्लोप बोलते हैं वो जो एंगल है ना उसका टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़े हो कुछ? बेसिक भी नहीं पता है? हाँ? हेलो? हाँ हाँ ठीक है, ले लेंगे। तुम लोग को ये सब अभी नहीं पता है, कोई बात नहीं, होमवर्क लिख, सब हम ही पढ़ा देंगे, तो तुम लोग क्या करेगा, होमवर्क लिख घर जाके आज साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा सबका वैल्यूज याद करके आएगा। ठीक है, जिसको आता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आता है नेक्स्ट क्लास में हमको ये सारा वैल्यूज याद होना चाहिए। याद करने का तरीका ही बता देते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यही चीज यहाँ उल्टा हो जाता है, ये इधर से लिखे ना, बस इधर से लिखना स्टार्ट करना, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और टेन थीटा कैसे निकलता है? तो साइन थीटा को कॉस थीटा से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 0/1, फिर 1/2, √3/2, 1/√3, ये 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। इतना चीज याद रखना है, नहीं अगर है तो लिख डालो इसको, नहीं दिख रहा है तो लो देखो बढ़िया से। क्या रे तुम लोग फिटजी का ही बच्चा है ना सब? बता, तुम लोग नाक कटा दिया लेकिन फिटजी का बताओ। तुम लोग को साइन थीटा, अच्छा फिटजी भी काटा, क्या काटा? कोई बात नहीं, आज हम लोग बेसिक्स ही पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास से फिर मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो टेंशन मत लो, तुम लोग इतना हम सिखा देंगे ना कि क्लास 11 तक का तुम लोग बना लेगा आराम से, बस खाली डरना नहीं। हाँ, उसके आगे माउंटेन ड्यू लेके आएगा क्या? लेते आना, जब जब डर लगेगा एक घूंट मार लेना, क्या? अरे माउंटेन ड्यू से थोड़ी लिवर कुछ होता है, उनका बियर वेयर लेके आएगा नहीं होता है कुछ। ध्रुव तुम लेके आना माउंटेन ड्यू, कोई पूछेगा पापा तो बोलना सर बोले, एक एक लेते आना। चलो उतार लिए सब लोग इसका। तो स्लोप किसको बोलते हैं? tan थीटा। और थीटा कौन सा एंगल है? हमेशा कोई भी लाइन होगा उसका एंगल हमेशा किस एक्सिस से मेजर करना है? एक्स एक्सिस से। और क्लॉकवाइज मेजर कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, इधर इधर घड़ी घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां लिखो नोट में, थीटा इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज with x axis। ठीक है, हो गया? यहां तक समझ में आया? अब छोटा छोटा बहुत चीज याद रखना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
अगर तुम्हारे पास एक ऐसा लाइन मिले, एक ऐसा लाइन मिले, ठीक है, तो यहां भी जब एंगल मेजर करेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ, यहां भी क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला अगर हम मेजर कर रहे हैं तो ये गलत है कि सही है? गलत। सही, सही कि गलत, जल्दी बता। गलत है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हमको ऐसे मेजर करना होगा। ये थीटा 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है? छोटा है, लेस देन 90 डिग्री, और यहाँ 90 से, यानी एक्यूट है और वो एब्ट्यूज है। याद ये रखना है कि जब भी थीटा 90 से छोटा रहेगा, जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होगा, और जब भी 90 से बड़ा होगा वो स्लोप नेगेटिव होगा। इसको भी उतार डालो। जो जो चीज याद रखने का चीज है वो हम आज ही लिखवा दे रहे हैं, फिर बाद में बीच में मत बोला कि सर ये क्या हो रहा है। ठीक है, 90 से छोटा स्लोप पॉजिटिव, 90 से बड़ा स्लोप नेगेटिव। हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट। अब कभी कभी आपको ऐसा कंडीशन भी मिल सकता है, ये लाइन स्ट्रेट दिख रहा होगा और ये लाइन कर्व दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। अब स्ट्रेट लाइन में हम कहीं भी एंगल मेजर करें, इस जगह पर मेजर करें, चाहे इस जगह पर मेजर करें, चाहे इस जगह पर मेजर करें, हर जगह एंगल सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए, 1 2 3, यहां पर वो एंगल, यहां पर वो एंगल और यहां पर वो एंगल, तीनों जगह सेम कि तीनों जगह डिफरेंट? डिफरेंट। तो हम बोलेंगे कि यहां पर स्लोप, एंगल सेम है ना, तो हम बोलेंगे स्लोप कांस्टेंट है, और यहां पर स्लोप कांस्टेंट के वेरिएबल। इसको भी नोट डाउन करिए बस। अब ये क्यों समझा रहे हैं ना, क्यों समझा रहे हैं? क्या मोशन में कुछ ग्राफ व्राफ दिखता है? बहुत ज्यादा, इसीलिए ये सब पढ़ा रहे हैं हम, ताकि वहां तुमको चुटकियों में आंसर आ जाएगा अगर ये सब पता है तो। तो आज घर जाके ये रिहर्सल करके आना, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा मेरा, पूरा डिफरेंशिएशन और स्लोप बढ़िया से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो कोई पंगा ही नहीं है, उसमें खाली देखना है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई पंगा नहीं। ठीक है, सुनो। अरे गधा, क्या कर रहा है तू? हम ऐसे एंगल बनाएगा वहां। ठीक है, हो गया। अब खेल खेलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको पता है पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, और स्लोप कब कांस्टेंट रहेगा और कब वेरी करेगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, चलो ये वाला बनाते हैं। ठीक है,
पहले देख लो, इधर उतारना बाद में आराम से। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल, तो वेरिएबल में या तो बढ़ेगा या घटेगा, और स्लोप दो ही चीज होता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन तुम लोग के लिए। तो सबसे पहले हम सब जगह चेक करेंगे एक ऐसा सा लाइन डाल के। तो सब जगह हमको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। हर जगह आपको थीटा 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है? छोटा है। इसका मतलब हर जगह स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया? वेरिएबल तो है ही, लेकिन हर जगह स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अब तुम ऐसा भी कर सकते हो, एंगल हमको याद है एक्स एक्सिस से मेजर करना है। तो लाइन अगर ये ऐसे कर्व हो रहा है, तो बताइए एक्स एक्सिस से धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। स्लोप अगर बढ़ेगा, यहां देख रहे थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, और साथ में स्लोप इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। आपको बस यही चेक करना है हर ग्राफ में आपको ये चेक करना है स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। और कैसे चेक करेंगे स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? एंगल देख के। अगर थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, और थीटा घटेगा तो स्लोप घटेगा। इसको नोट डाउन करो सब लोग। ठीक है, उतार लिए सब लोग? पक्का? चलिए इसको बना कर दिखाइए। आपको दो ही चीज बताना है, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, और स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। चलो ठीक है, सब लोग चेक कर लो। ये समझ में आ गया तो आज ही समझ जाना कि मोशन का सब ग्राफ खत्म, कोई जान नहीं है उसमें। हो गया? तो सब जगह हम अगर चेक करें थीटा, तो सब जगह थीटा 90 से बड़ा कि 90 से छोटा? छोटा। तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। और ध्यान से अगर देखा जाए तो ये एंगल बढ़ रहा है कि एंगल घट रहा है? घट रहा है। तो अगर एंगल घटेगा तो स्लोप डिक्रीज करे। खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन लिखिए। क्या ध्रुव, समझ में आ रहा है कि नहीं रहे तुमको? दे नेक्स्ट डायग्राम दे। आराम से आराम से, अभी बहुत सीखना है। बताएं? तो सबसे पहले अगर हम देखो चेक करें, थोड़ा ये सब देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे लाइंस खींच दो। खींच दिए? सबसे पहले ये बताओ स्लोप पॉजिटिव कि स्लोप नेगेटिव? क्लियर है सबको ना? एंगल,
बताइए। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। यहां पर अगर हम इसको देखें और यहां पर देखें, ये वाला एंगल सबसे ज्यादा होगा कि ये वाला एंगल सबसे ज्यादा होगा? वहां ज्यादा है ना सबसे एंगल, और ये एंगल सबसे क्या है, कम। समझ में आया? या फिर नहीं समझ में आता तो एक हाथ रख लेना और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, नोट डाउन करो सब। अरे ना 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 ना, इधर से नहीं देखना है यार। तुम ये बताओ एक्स एक्सिस में कैसे चलता है, इधर इधर इधर, तो इधर से चेक करेगा ना। ठीक है, चलो स्लोप का खेल खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, स्लोप कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है ये भी पता चल गया। ठीक है, अब एक चीज सब कुछ जोड़ दे जितना आज पढ़े हैं। इसका मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो एक एक करके लिखते जाते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब अब क्या क्या है। ठीक है, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद इसका एक और मतलब था चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। दो मतलब था ना। अब आज के बाद इसका तीन मतलब भी जान देना कि यही dy बाई dx स्लोप होता है, और यही स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा। बस यही पूरा खेल है फिजिक्स का। तो अब समझो अगर डिफरेंशिएशन पढ़ते ही नहीं तो इन तीनों चीजों को हम बराबर कर ही नहीं पाते। तो हम ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, ठीक है, तो सब कुछ आ गया है। अब यही वाला चीज फिजिक्स है पूरा। तो आज के बाद याद रखना क्या क्या, ना ना हो गया, इतना ही पढ़ना था, कैलकुलस खत्म। देखो दोनों चीज समझो, हमको स्लोप चाहिए तो डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और हम लोग का डिफरेंशिएशन से मतलब है तो स्लोप से भी निकाल सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि हम किसी को भी किसी से रिलेट कर सकते हैं। मान के चलो अगर हमको ये चाहिए तो हमको पता है कि इसके बराबर ये होता है, और हमको यही पता है ये इसके बराबर होता है, यानी हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। समझे? एक ट्रेलर खाली दिखाएं कि हम लोग अभी तक कितना चीज पढ़ लिए। ठीक है, इसको नोट डाउन मत करना, ऐसे ही। क्या ऐसा एक ग्राफ देखे हो आप लोग, ये x है और इधर t है। x का मतलब पोजीशन और t का मतलब टाइम, पढ़े ना सब लोग? अगर उसमें एक ग्राफ हम ऐसा बनाएं, क्लास 8 में पढ़े होगे इतना, ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म, सब जानते हैं ना। अब देखो इस टाइप से नहीं पढ़ेंगे, अब हमको क्या बोलेंगे समझना ध्यान से। जब yx ग्राफ होता था तो वहां dy बाई dx का बात करते थे, यहाँ किसका ग्राफ है, xt। तो यानी यहां पर हम किसका बात करेंगे, dx बाई dt। ठीक है, dy बाई dx में वहां स्लोप tan थीटा लिखते थे, तो यहां लिखेंगे dx बाई dt इज इक्वल टू tan थीटा। यही स्लोप होगा ना। अब बस यहाँ एक फिजिक्स लगाना है, बस एक फिजिक्स। अब हम यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म कैसे बोलेंगे, तो खाली इतना मेरे को बताओ, dx बाई dt का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, और इसका मतलब होता है चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे को ये बताओ चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, स्पीड। अब हम बोल सकते हैं ये स्पीड इसका स्लोप के बराबर है। अब तुम बताओ यहां पर स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल, तो स्पीड कांस्टेंट हो गया।
अब हमसे ये भी पूछा जाएगा कि स्पीड यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है। बस यही खेल है और कुछ थोड़ी है यहाँ पर। समझ में आया सबको? अब समझना ध्यान से कि अगर हम इसको x की जगह यहाँ v लिखते, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ये होता, ठीक है, तो यहाँ dx बाई dt लिखते कि dv बाई dt, dv बाई dt, और चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को एक्सेलरेशन। तो अगर हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता कि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, आंसर कांस्टेंट होता। और पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। बस खत्म हो गया, इतना ही तो है। अब तुम अगर देखो इसके पास ऐसी वर्मा है ना, दो दिखाओ। अब इसमें तुम जितना भी क्वेश्चन अगर देखोगे, जितना भी दिख रहा है, ग्राफ दिखा है, 4 ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ देख के ही बता देंगे कि वहां कौन सा कांस्टेंट और कौन सा वेरिएबल। देखो यहां भी एक ग्राफ दिख रहा हो, और भी 2-3 ग्राफ होगा कहीं। देखो ये सब दिख रहा है क्वेश्चन, यहां भी ग्राफ है, यहां भी ग्राफ है, यहां भी ग्राफ है। यानी जितना ग्राफ का क्वेश्चन होगा वो सब हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, बस खाली थोड़ा थोड़ा टेक्निक से वो सीख जाएंगे। ठीक है, सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत? घर जाके खाली एक काम, छोटा सा काम करना है, जितना हम पढ़ा दिए उसको एक बार पढ़ लेना है, खाली अपने से पढ़ लेना। कुछ डाउट्स होगा हमसे पूछ लेना, ठीक है? और हमको नहीं लगता कोई डाउट होगा, अगर होगा तो हमसे आके पूछ लेना, ठीक है? और जब भी नेक्स्ट क्लास आओगे, इतना चीज जितना हम बताए हैं उतना पढ़ के आना, ठीक है? तो तुमको लगेगा कि हमको खाली क्लास अगर हम खाली अटेंड कर लें और खाली क्वेश्चंस बना ले तो तुम्हारा फिजिक्स आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, है ना?